हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान मिर्जा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एक हिंदू बुजुर्ग की 80 करोड़ की संपत्ति और बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया उन्हें, और खाने के लिए उनसे पूछा भी नहीं और खाने को भी नहीं दिया कभी। बीमारी के अंदर जूझते रहे और झुलसते रहे। तभी एक इस्लाम की शहजादी ने ऐसी मदद करी उन बुजुर्ग की कि वो बुजुर्ग खुश हो गए, क्योंकि इस्लाम के अंदर बिना मजहब देखे ही लोगों की मदद करनी आई है। यह है इस्लाम की तालीमात। ये प्यारी सी वीडियो राह जन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ली गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको झंझोड़ कर रख देगी। इस वीडियो में जो आपको ये शख्स स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 80 करोड़ संपत्ति का मालिक है। 400 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, एक लेखक हैं। इनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है और इसका बेटा बड़ी बड़ी जायदादों का मालिक है और इसका दामाद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस शख्स की ऐसी हालत कैसे हुई। तो आपको बता दें कि आजकल की जो औलादें हैं उनकी जो मॉडर्न सोच है कि माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए अब बोझ हैं, फिर उनको ओल्ड हाउस या आश्रम में भिजवा दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि दीन इस्लाम आपको मिला है। इस्लाम इन बातों से रोकता है और आजकल दुनिया की कई कमेटीज़ के पास ओल्ड हाउस हैं और अनाथ आश्रम मौजूद हैं। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं तो उन्हें ओल्ड हाउस में ढकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम ने यह तस्वुर हमें नहीं दिया। पहले आइए ये वीडियो देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर ये बुजुर्ग शख्स क्या कह रहा है, और फिर इसके बाद बात करते हैं कि अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद में माँ बाप के लिए और रसूलुल्लाह के फरमान में हमारे लिए क्या हुक्म आया है। आइए देखते हैं वीडियो, फिर तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं। किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। ये सन खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो। तो घर पर मिलेगी तब आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। कोई गुरु जी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे लिख रहे हैं। ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं। इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी? बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी है। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया। मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम का 50 लाख का जायदाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना।
हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देखरेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देखरेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए। ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये बुजुर्ग शख्स कह रहा है कि मेरी 80 करोड़ की संपत्ति मेरी अपनी औलाद ने छीनकर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और ओल्ड हाउस और आश्रम में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। वो तो भला हो उस मुसलमान का जिस मुसलमान ने इस शख्स पर एहसान किया था। उसने इनकी मदद की, हेल्प की। अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में फरमाता है, अगर तुम्हारे वालिदैन या उनमें से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो, न उनको झिड़को, बल्कि उनके साथ इज्जत से बात करो। ये तरीका हमें कुरान ने बताया है और हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 650 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जलीलो ख़वार हो, वो शख्स जलीलो ख़वार हो। 3 मरतबा आपने ये जुमले फरमाए। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को बुढ़ापे को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पाए, वो जलीलो ख़वार है। दोस्तों, आज भी मौका है, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करो, इज़्ज़त के साथ बात करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, जो जीते जी तुम्हारे लिए ही जन्नत है। आखिर में दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। माँ बाप अपनी सारी जवानी लगा देते हैं औलाद को बड़ा करने में, उसकी परवरिश करने में, और यहाँ तक कि जो कुछ कमाते हैं वो सब कुछ अपने औलाद के लिए लगा देते हैं। अपने लिए कुछ भी ऐसा सेविंग करके नहीं रखते कि जो अपने काम में आ जाए। सब अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए लगा देते हैं कि ताकि हमारी औलाद का फ्यूचर अच्छे से अच्छा हो सके और हमारी औलाद कामयाब हो सके, ताकि जब हम बूढ़े होंगे तो ये दरख्त हमें फल देगा। लेकिन क्या फायदा है ऐसे पेड़ का जो पेड़ बड़ा होने के बाद फल देने के बजाय पत्थर मारने लगे, यहाँ तक कि कांटे चुभोने लगे। बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को देखकर और सोचकर। और मैं तो अपने तमाम भाइयों से, बहनों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज, अगर आपके वालिदैन इस दुनिया के अंदर हैं तो आप अपने वालिदैन के साथ कभी ऐसा ना करना, वरना याद रखना, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को आपकी औलाद सेम वैसे ही आपके साथ भी करेगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।